प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज फिर से इस संगीत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं चमन राठौड़ एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का चमन राठौड़ म्यूजिकल ग्रुप सिरसा दयानंद स्कूल की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया विषय। पिछली कक्षाओं में हमने कुछ टॉपिक्स फिनिश कर दिए हैं और आज लेकर चलेंगे नया टॉपिक, नई बात, नया विषय और संगीत का बिल्कुल आसान विषय, संगीतकारों की जीवनियाँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, संगीत के अंदर बहुत से संगीतकार हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ संगीत के नाम करके संगीत के चाहने वालों को तरह तरह के उपहार दिए। और आज भी जो लोग संगीत बनाते हैं, संगीत को गाते हैं या संगीत बजाते हैं, उनकी पदावलियों का, उनकी बातों का अनुसरण करके बहुत नाम कमा रहे हैं, जीवन में सफल हो रहे हैं। और वे ऐसे मोती संगीत के जिनकी चमक जब तक यह संसार रहेगा बरकरार रहेगी। ऐसे ही संगीत के फनकार, एक अनमोल हीरे की जीवनी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने विषय पर और बात करते हैं उन महान संगीतकार के जीवन के विषय में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जनाब अब्दुल करीम खान, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन संगीत को समर्पित कर दिया और संगीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आज हम इन्हीं के विषय में, इन्हीं की जीवनी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले संक्षिप्त परिचय देता हूं अब्दुल करीम खान की जीवन के बारे में। सबसे पहले इनका नाम है उस्ताद अब्दुल करीम खान, पूर्ण नाम। डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1872। जन्म स्थान रहेगा कैराना शहर, उत्तर प्रदेश, जिला सहारनपुर में पड़ता है। पिता का नाम काले खां, पत्नी का नाम गफरून। प्रसिद्धि जो रही है इनकी, वो रही है एक कवि और संगीतकार के रूप में। और जो मृत्यु हो गई उनकी, अर्थात वे दुनिया से विदा हो गए, वह है 27 अक्टूबर 1937। ये मैंने आपको इनके कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें से आपको MCQ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब विस्तार से इनके जीवन के बारे में बात करते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खान का जन्म, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 11 नवंबर 1872 को जिला सहारनपुर के गांव किराना में पिता काले खां के घर हुआ। इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिता और अपने चाचा अब्दुल्ला खां से ली। इनके जो पूर्वज थे बहुत ही अच्छे गायक और वादक थे। खान साहब बचपन से ही बहुत अच्छा गाते थे। 6 साल की उम्र में संगीत प्रोग्रामों में जाने लगे। बहुत ही तारीफ हुई
वाहवाही लूटी लोगों से। इन्होंने 15 साल की उम्र तक आते आते बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध गायक बन गए। बड़ौदा के जो राजा थे, नरेश थे, दरबारी गायक रूप में इनकी नियुक्ति वहां पर हो गई। अर्थात उन्होंने इनको प्रोत्साहित करते हुए वहां का गायक, दरबारी गायक बना दिया। अब बात करते हैं आगे। उस्ताद अब्दुल करीम खां खुद अच्छे गायक बन चुके थे, किंतु इनकी इच्छा थी कि और अच्छे गायक और वादक भी पैदा किए जाएं, अर्थात बनाए जाएं। जिसके लिए इन्होंने क्या किया, 1913 में पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की। उसके कुछ समय बाद बंबई में अर्थात मुंबई में एक शाखा खोली की, उन्हीं की ब्रांच खोली। फिर 3 साल के बाद कुछ कारणों से इनको अपना विद्यालय बंद करना पड़ा, जिस कारण ये मुंबई छोड़ करके वापस अपने घर आ गए। और मीठी और सुरीली आवाज वाले जो खां साहब की गायकी थी, मींड और कड़युक्त थी। मींड का मतलब सीधे एक स्वर से दूसरे स्वर पर चले जाना, जैसे सा से पा पे सीधे चले गए, और बीच में जो स्वर बचे हैं उनको केवल अंश मात्र छूना। कर्ण का अर्थ है मुख्य स्वर के साथ साथ एक कोमल स्वर को हल्का सा स्पर्श करना। तो इनकी आवाज बहुत ही मीठी और सुरीली थी। इनकी गाई हुई जो ठुमरी है, किया बिन नाही आवत चैन, बहुत प्रसिद्ध हुई। इन्होंने ठुमरी को बड़े ही सरल और लोक अंदाज में गाया, उसको लोकप्रिय बना दिया। वे इसके साथ साथ ख्याल, भजन, मराठी भाव के जो गीत थे बहुत अच्छी तरीके से गाते थे। तार सप्तक में अर्थात ऊपर जाकर के जो 3 सप्तक आपको बताए गए हैं, मंदर सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक, इनकी जो आवाज थी उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता ये थी कि तार सप्तक में जा करके इनकी आवाज बड़ी ही मीठी लगती थी और बड़ी सरलता के साथ तार सप्तक तक पहुंच जाते थे। पहनावे में बंद गले का कोट और हाथ में छड़ी रखना, बंद गले का कोट पहनना, हाथ में छड़ी रखना इनको बहुत अच्छा लगता था। और ये बड़े ही शांत चित्त के, दयालु, फक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे, हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। इसलिए इनकी आवाज में करुणा, श्रृंगार रस झलकता रहता था। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के लिए करुणा भाव रखती है, एक भक्त अपने भगवान के प्रति भाव रखता है, इसी प्रकार इनकी आवाज में वो भाव थे। इनके कई शिष्य हुए जो कि बहुत उच्च कोटि के कलाकार बने, जिसमें मुख्यतः गायिका हीराबाई बड़ौदकर, सवाई गंधर्व, बेगम रोशनारा इत्यादि बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जिनके गाने आज तक भी गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। एक बार इनको प्रोग्राम के सिलसिले में मेरे अपने घर से मद्रास और वहाँ से पांडिचेरी जाना पड़ा, लेकिन वहारी किस्मत भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। रास्ते में तबीयत खराब हो गई, यात्रा स्थगित करनी पड़ी और समय के साथ साथ तबीयत बिगड़ती चली गई। कहा जाता है कि आखिरी दिन उन्होंने बिस्तर पर नमाज पढ़ी, राग दरबारी अनहड़ा के शुरू में भगवान अर्थात खुदा की इबादत
कि इन्होंने, और आखिर वह दिन भी आ जाए, अल्लाह की मर्जी से, खुदा की मर्जी से, भगवान की मर्जी से वह दिन भी आ गया जब ये 27 अक्टूबर 1937 को भगवान को प्यारे हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गई, अर्थात उनके दरबार में चले गए और ख्वाजा घेरा साहब के पास इनको दफना दिया गया। संगीत के क्षेत्र में हम इनके योगदान को कभी भी नहीं भुला पाएंगे। जो मोती संगीत के इन्होंने हमें प्रदान किए, संगीत के चाहने वाले उनको हमेशा संजो कर रखेंगे, बरकरार रखेंगे। हमारा संगीत उनको कभी भी भूल नहीं पाएगा। इसी के साथ आज ख़त्म करना चाहूँगा इस क्लास को। उस्ताद अब्दुल करीम खां के जीवन के विषय में हमने जाना। सभी बच्चों से प्रार्थना, कृपया इन जीवनियों को जो भी आगे करवाई जाएंगी और इस जीवनी को भी ध्यान से पढ़ें। इन्हीं में से आपको MCQ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, साथ साथ नोट्स भी बनाएं। और बाकी अगली कक्षा में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।